हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग YouTube के माध्यम से मैट्रिक्स को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग जो पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस, उसमें से एक नियम पढ़े थे, क्रम विनिमय का नियम। तो सबसे पहले हम एक बार आप लोगों को याद दिला देते हैं, पुनः हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि कोई एक मैट्रिक्स था ए, जिसके एलिमेंट्स ये हैं ए आई जे, और जो कि m/n कोटि का एक मैट्रिक्स है, एंड p इक्वल्स टू b/j जो कि m/n कोटि का है। यानी कि दो मैट्रिक्स है, दोनों जो है समान कोटि का होगा, तभी उसका आप योग कर सकते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में इसको देखे थे। एक बार हम सिर्फ आप लोगों को रिवीजन के दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं। देखिए, ये हो जाएगा ए आई जे बी आई जे m/n m/n। आराम से दोनों को जोड़ दें, ए आई जे प्लस बी आई जे m/n। यहाँ तक आप लोग पढ़े थे और उसमें से आप लोग सहचर्य नियम आज जो है पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, सहचर्य सहचर्य नियम। सहचर्य नियम जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, और एसोसिएटिव लॉ जो होता है तीन के लिए होता है। यहाँ हम लोग ए, बी और सी तीन आव्यूह लेंगे जिनकी कोटि समान होनी चाहिए। लेट करते हैं ए बराबर ए आई जे। तो हम लोग का पहले लिख लेते हैं, तीन आव्यूहों के लिए एसोसिएटिव लॉ होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ये मेरा किन्हीं तीन आव्यूहों के लिए है। तो मान लेते हैं ये आपका m/n कोटि का है। बी बराबर मान लेते हैं बी आई जे जो कि m/n कोटि का है, एंड सी बराबर सी आई जे, ये भी m/n कोटि का है। अर्थात तीन आव्यूहों का योग तभी संभव है, यानी कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब उनकी कोटियां समान होगी तभी आप उसको जोड़ सकते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं LHS ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब ब्रैकेट है रहने देते हैं, और ए जो है आपका इस तरह से है, लिख देते हैं इसके एलिमेंट m/n प्लस बी। बी आपका है बी आई जे, और ये भी m/n और प्लस सी। तो हो जाएगा आपका सी आई जे, ये भी m/n। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और आराम से जुटेगा। तो ये आपका हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे, कितने का भाई, m/n का, अब प्लस सी आई जे m/n का। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी m/n का है, ये भी m/n का है। तो इसको अब हम लोग इससे जोड़ते हैं, तो हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे, कितने बाय कितने का, m/n।
प्लस CijM/n का। हम लोग अब क्या करते हैं, इसी को लिखते हैं इस तरह से Aij प्लस, अब इसके साथ लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग कम्यूटेटिव लॉ जो है, क्रम विनिमय का नियम आप लोग जानते हैं। तो Bij प्लस Cij कितने बाय का, M/n का। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं। Aij M/n प्लस, अब ये आपका हो जाएगा Bij प्लस Cij, ये भी कितने का, तो हो जाएगा आपका M/n का हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको जो है हम लोग, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं Aij M/n प्लस, अब हम लोग इसको भी लिख सकते हैं Bij प्लस Cij कितने बाय कितने का, ये भी आपका ब्रैकेट है, ये भी आपका M/n, ये भी आपका M/n कोटि का हो जाएगा। तो ये आपका A हो जाएगा, और इसको आप क्या माने हैं, B माने हैं, और इसको आप क्या माने हैं, C माने हैं। तो B प्लस C, और ब्रैकेट है, ब्रैकेट रहने दें, जो कि किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। आप लोग देख सकते हैं A प्लस B प्लस C, देखिए ब्रैकेट A प्लस B में है, प्लस C, ये हम लोग लेके चले, और अब किस में आ गया, B प्लस C में ब्रैकेट, आप देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया सहचर्य नियम। तो हम लोग कह सकते हैं कि आव्यूहों का जो योग होता है, आव्यूहों का जो सम होता है, एडिशन होता है, वह एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। यह जो एसोसिएटिव लॉ जो है, किन्हीं तीन आव्यूहों के लिए है, और यहाँ आव्यूह A, आव्यूह B और आव्यूह C जो है, तीनों समान कोटि के हैं। अगर समान कोटि का होगा तभी हम लोग जोड़ सकते हैं, और तब उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोग जल्दी से इसको देखें, तब उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ये आपका 2 नंबर था। अब है अगला हम लोगों का योग के तत्समक का अस्तित्व। योग के तत्समक का अस्तित्व 3 नंबर है। योग के तत्समक का अस्तित्व, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए क्या होता है, इसमें मान लेते हैं, इसमें जैसे हम लोग ऐसे समझें, A प्लस 0 बराबर 0 प्लस A बराबर A होता है। A प्लस 0 बराबर 0 प्लस A बराबर A होता है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं A बराबर एक M/n कोटि का एक आव्यूह है, और 0 जो है ये भी मान लेते हैं एक M/n कोटि का एक आव्यूह है। अर्थात 2 आव्यूह का योग तभी संभव होगा जब उनकी कोटियां समान होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, A प्लस 0, नाउ अब
ए प्लस जीरो बराबर हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस जीरो, तो ए के स्थान पे ए आई जे एम बाय एन प्लस जीरो कितने बाय कितने का एम बाय एन, आराम से हम लोग जोड़ेंगे तो ए आई जे प्लस जीरो कितने बाय का एम बाय एन का, तो हो जाएगा ए आई जे जो कि एम बाय एन है, जो किसके बराबर है ए के बराबर है। इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जीरो प्लस ए किसके बराबर, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं अगेन जीरो प्लस ए अगर ले तो जीरो आई जे जो कि हो जाएगा, यहां आप आई जे दे सकते हैं, आई जे एम बाय एन का है प्लस बी आई जे जो कि ये सॉरी इस जगह आपका हो जाएगा ए आई जे एम बाय एन का। तो आराम से हम लोग जीरो आई जे, यहां भी आप लोग आई जे लिख देंगे, यहां भी आई जे लिखेंगे, ठीक है। तो इतना प्लस हो जाएगा आपका ए आई जे जो कि एम बाय एन का, तो आपका हो जाएगा ए आई जे एम बाय एन जो कि किसके बराबर होगा, तो ए के बराबर होगा, सेकेंड हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ए प्लस जीरो ए के बराबर है और जीरो प्लस ए ये भी ए के बराबर है, तो समीकरण एक एवं दो से, समीकरण एक एवं दो से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस ए बराबर कितना ए, ये आपका हो गया। हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग YouTube के माध्यम से मैट्रिक्स को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग जो पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस, उसमें से एक नियम पढ़े थे क्रम विनिमय का नियम। तो सबसे पहले हम एक बार आप लोगों को याद दिला देते हैं, पुनः हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि कोई एक मैट्रिक्स था ए, जिसके एलिमेंट्स ये हैं ए आई जे, और जो कि एम बाय एन कोटि का एक मैट्रिक्स है, एंड बी इक्वल्स टू बी आई जे जो कि एम बाय एन कोटि का है। यानी कि दो मैट्रिक्स है, दोनों जो है समान कोटि का होगा, तभी उसका आप योग कर सकते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में इसको देखे थे। एक बार हम सिर्फ आप लोगों को रिवीजन के दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा ए आई जे बी आई जे एम बाय एन एम बाय एन, आराम से दोनों को जोड़ दें, ए आई जे प्लस बी आई जे एम बाय एन, यहां तक आप लोग पढ़े थे। और उसमें से आप लोग सहचर्य नियम आज जो है पढ़ने जा रहे हैं। चलिए सहचर्य सहचर्य नियम, सहचर्य नियम जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ जो होता है तीन के लिए होता है। यहाँ हम लोग ए बी और सी तीन आव्यूह लेंगे जिनकी कोटि समान होनी चाहिए। लेट करते हैं ए बराबर ए आई जे,
तो हम लोग का पहले लिख लेते हैं, तीन आव्यूहों के लिए एसोसिएटिव लॉ होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। ये मेरा किन्हीं तीन आव्यूहों के लिए है। तो मान लेते हैं ये आपका m/n कोटि का है, b बराबर मान लेते हैं bij जो कि m/n कोटि का है, एंड c बराबर cij ये भी m/n कोटि का है। अर्थात तीन आव्यूहों का योग तभी संभव है, यानी कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब उनकी कोटियां समान होगी तभी आप उसको जोड़ सकते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं LHS ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी। अब ब्रैकेट है रहने देते हैं, और a जो है आपका इस तरह से है, लिख देते हैं इसके एलिमेंट m/n प्लस b आपका है bij और ये भी m/n और प्लस c तो हो जाएगा आपका cij ये भी m/n। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और आराम से जुटेगा। तो ये आपका हो जाएगा aij प्लस bij कितने का भाई, m/n का, प्लस cij m/n का। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी m/n का है, ये भी m/n का है। तो इसको अब हम लोग इससे जोड़ते हैं, तो हो जाएगा aij प्लस bij कितने बाय कितने का, m/n प्लस cij m/n का। हम लोग अब क्या करते हैं, इसी को लिखते हैं इस तरह से aij प्लस, अब इसके साथ लिख देते हैं, चूंकि आप लोग कम्यूटेटिव लॉ जो है क्रम विनिमय का नियम आप लोग जानते हैं। तो bij प्लस cij कितने बाय का, m/n का। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं, aij m/n प्लस, अब ये आपका हो जाएगा bij प्लस cij ये भी कितने का, तो हो जाएगा आपका m/n का हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको जो है हम लोग इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं aij m/n प्लस, अब हम लोग इसको भी लिख सकते हैं bij प्लस cij कितने बाय कितने का, ये भी आपका ब्रैकेट है, ये भी आपका m/n, ये भी आपका m/n कोटि का हो जाएगा। तो ये आपका a हो जाएगा, और इसको आप क्या माने हैं, b माने हैं, और इसको आप क्या माने हैं, c माने हैं। तो b प्लस c और ब्रैकेट है, ब्रैकेट रहने दें, जो कि किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। आप लोग देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, देखिए ब्रैकेट a प्लस बी में है, प्लस सी ये हम लोग लेके चले, और अब किस में आ गया, b प्लस सी में ब्रैकेट, आप देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया सहचर्य नियम। तो हम लोग कह सकते हैं कि आव्यूहों का जो योग होता है, आव्यूहों का जो सम होता है, एडिशन होता है, वह एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। यह जो एसोसिएटिव लॉ जो है किन्हीं तीन आव्यूहों के लिए है, और यहाँ आव्यूह ए, आव्यूह बी और आव्यूह सी जो है
तीनों समान कोटि के हैं। अगर समान कोटि का होगा तभी हम लोग जोड़ सकते हैं और तब उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोग जल्दी से इसको देखें, तब उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ये आपका 2 नंबर था। अब है अगला हम लोगों का योग के तत्समक का अस्तित्व। योग के तत्समक का अस्तित्व 3। अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं, योग के तत्समक का अस्तित्व। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये जो होता है, हम लोग कोई एक कोई हम लोग मैट्रिक्स लेते हैं ए और एक जीरो मैट्रिक्स, दोनों की कोटि समान होनी चाहिए, बराबर ए बराबर 0 प्लस ए। तब हम लोग जीरो को कहेंगे योग के तत्समक, यानी कि जीरो यहाँ जो है एक शून्य आव्यूह है, यानी कि हम लोग लेट करते हैं ए बराबर ए आई जे और 0 ये एक मैट्रिक्स है जो कि m/n कोटि का है, ये भी m/n कोटि का है। अब हम लोग जोड़ते हैं a प्लस 0। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि यह 0 जो है एक शून्य इकाई, शून्य आव्यूह है, शून्य आव्यूह है। 0 यहाँ क्या है, एक शून्य आव्यूह है, जीरो मैट्रिक्स है। अच्छा, तो हम लोग ये कहेंगे ए आई जे प्लस कितने बाय कितने का, तो ये आपका m/n का है, प्लस 0 m बाय कितने का, n का। अब हम लोग जोड़ते हैं ए आई जे प्लस 0 m/n, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए आई जे के, चूंकि इतना प्लस 0 इतना ही होगा, जो कि m/n कोटि के बराबर है। और ये कितना माने हैं, तो a माने हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि a प्लस 0 बराबर कितना कहेंगे, a कहेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ अब ले लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, अर्थात a प्लस 0 बराबर कितना, a। अब हम लोग 0 प्लस a लेके चलते हैं, तो 0 m/n कोटि का प्लस a आपका हो जाएगा ए आई जे, जो कि m/n कोटि का होगा। अब हम लोग आराम से दोनों को जोड़ेंगे, तो 0 प्लस ए आई जे जो कि m/n का। तब हम लोग इसको जो है क्या करेंगे, तो ये आपका जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए आई जे m/n का, जो कि a के बराबर है। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम लोग समीकरण 1 ये निकाले हैं, समीकरण 2 ये कितना निकला है भाई, 0 प्लस a बराबर इतना। तो समीकरण 1 एवं 2 से हम लोग कर सकते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से ये सब आपस में बराबर होंगे, क्योंकि a प्लस 0 a के बराबर है, 0 प्लस a के बराबर है, यानी कि यह a जो है 0 प्लस a के भी बराबर है, और यही a जो है यह a प्लस 0 की भी बराबर है, इसलिए तीनों आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि a प्लस 0 बराबर a बराबर 0 प्लस a। ये आपका 3 नंबर है। अब हम लोग जल्दी से इसको आप लोग देख लें। अब हम लोग 4 नंबर चलेंगे, इसका जो लास्ट प्रॉपर्टी होगा। अब है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। अगला है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व।
के प्रतिलोम का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या होता है कि यदि मान लिया जाए कि ए कोई आपका आव्यूह है और इसी का ही माइनस ए, मतलब इसका अर्थ हुआ कि ये ए आव्यूह का ये ऋणात्मक आव्यूह है, नेगेटिव मैट्रिक्स है ये किसका, तो ए मैट्रिक्स का। ऋण आव्यूह कहिए या योग के अंतर्गत प्रतिलोम कहिए किसका, तो ए का। तो ए प्लस माइनस ए बराबर माइनस ए प्लस ए बराबर कितना, 0। ये आपका होता है, अर्थात ये 0 क्या है, एक शून्य आव्यूह है। इसकी कितनी कोटि होगी, तो जितनी ए की कोटि होगी, जितना ए का ऑर्डर होगा उतना ही शून्य आव्यूह का भी ऑर्डर होगा। हम लोग लेट करते हैं, ए बराबर एक ए आई जे जो एलिमेंट है, और यह कितना है भाई, m/n कोटि का यह एक मैट्रिक्स है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए माइनस ए कोई पूछेगा, इसी को कहते हैं ए का नेगेटिव मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए। इसको कहेंगे ए का ऋण आव्यूह, ए का ऋण आव्यूह, ए का ऋण आव्यूह कितना होगा भाई, माइनस ए होगा। इंग्लिश में कहेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए, ये होगी आपका, यानी कि ए का ऋण आव्यूह यही हुआ माइनस ए, और ये कितना हो जाएगा, तो माइनस ए आई जे, और इसकी भी कोटि वही होगी, जो ए की कोटि होगी वही जो है माइनस ए की भी कोटि होगी। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग पहले समझिए, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे ए बराबर मान लेते हैं 2 3 4 5 है। अगर कोई पूछे माइनस ए, तो हो जाएगा माइनस और ए के स्थान पे क्या है भाई, ये ए 2 4 3 5, तो ये माइनस जो है सब में लग जाएगा। माइनस जितना भी एलिमेंट है जो प्लस है वो सारा माइनस हो जाएगा। तो -2 -4 -3 -5, यही हो गया आपका नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया। अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो ये इसका जो माइनस ए जो हुआ इसी को कहते हैं आव्यूह, ए का ऋणात्मक आव्यूह कहते हैं। तो चलते हैं हम लोग, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहां जो है ये ले लिए, अगर a प्लस माइनस ए बराबर माइनस ए प्लस ए बराबर 0, तो यानी कि एक कोई हम लोग क्या करते हैं मैट्रिक्स लेते हैं और जो कि m/n कोटि का है। अब a का ऋण आव्यूह कितना, माइनस ए, यानी कि नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ a, यानी a का ऋण आव्यूह जो है वह माइनस ए से डिनोट करते हैं, जो इस तरह से लिखते हैं। अब है आप लोगों का a प्लस माइनस ए, तो हो जाएगा ए आई जे m/n प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए, तो माइनस ए आपका माइनस ए आई जे जो कि m/n। अब हम लोग आराम से जोड़ेंगे, तो ए आई जे प्लस माइनस ए आई जे m/n इक्वल्स टू कितना, 0, m/n इक्वल्स टू 0। और यह 0 जो है यह एक मैट्रिक्स है जिसकी कोटि जो है वह m/n होगी। ये 0 जो है यह m/n कोटि की मैट्रिक्स होगी। क्योंकि ये एलिमेंट प्लस में, ये एलिमेंट माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो एक 0 मैट्रिक्स या 0 एलिमेंट होगा। और अगर कोई
मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स अगर शून्य हो जाए, सभी एलिमेंट शून्य हो जाए, तो वह शून्य आव्यूह कहलाता है, जो आप हमसे पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नाउ या अगेन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अब इसको लेते हैं। तो ये आप इसको फर्स्ट मान सकते हैं। अगर यहाँ आप ये लगाना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो ये नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन हम लोग क्या करते हैं, माइनस ए प्लस ए बराबर, तो माइनस ए आई जे जो कि m बाय n है, प्लस ए के स्थान पे ए आई जे m बाय n। अब हम लोग जोड़ते हैं, तो माइनस ए आई जे प्लस ए आई जे कितने का, m बाय n कोटि का। तो ये आपका हो जाएगा 0 m बाय n का इक्वल्स टू 0। ये आपका हो गया सेकेंड हो गया। अब हम लोग कह सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, ये भी आपका 0 के बराबर है, ये भी आपका 0 के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि इतना बराबर इतना बराबर इतना, हम लोग कह सकते हैं। इसलिए समीकरण 1 एवं कितना से 2 से कहेंगे, क्या कहेंगे, माइनस ए प्लस माइनस ए बराबर माइनस ए प्लस ए बराबर कितना, 0। तो हम लोग यहां जो ये देखे कि ये माइनस ए क्या कहलाता है, तो यहां माइनस ए आव्यूह ए के अंतर्गत, इसी को हम लोग कहते हैं ऋण आव्यूह। यहां माइनस ए जो है कोमा आव्यूह के योग के अंतर्गत ऋण या हम लोग कहते हैं प्रतिलोम कहलाता है। प्रतिलोम आव्यूह है, यानी कि यहां माइनस ए जो है आव्यूह किसके, तो आव्यूह ए के योग के अंतर्गत ऋण या प्रतिलोम आव्यूह है। कौन है भाई, तो माइनस ए को हम लोग कहते हैं ऋण आव्यूह कहते हैं, या हम लोग प्रतिलोम आव्यूह कहते हैं। तो यही था इसका प्रॉपर्टीज था। चलिए अब हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कि एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन करते हैं। एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। देखिए अदिश, अदिश क्या होता है, यहां क्या है अदिश, अदिश जिसको स्केलर आप कहते हैं। अदिश का, अदिश यहाँ हुआ कोई संख्यात्मक मान, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई वास्तविक संख्या, कोई कांस्टेंट, कोई अचर, आप जिसको 5, 10 चाहे कोई भी संख्या है तो वो अदिश है। तो यानी क्या कहता है कि एक अदिश का एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन, यानी कि हम लोग जो है किसी मैट्रिक्स को, जैसे कि मान लेते हैं, पहले एग्जांपल देखिए, कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 7। ये एक मैट्रिक्स है और ये आपका 2 रो और 3 कॉलम है।
अब हम लोग मान लेते हैं कि कोई हमसे पूछे कि 5a बराबर वाट, ये जो 5 आप जो देखते हैं यही है आपका अदिश है। तो यानी कि क्या है, एक आव्यूह का ये एक आव्यूह है और एक अदिश से, अदिश क्या है यहाँ 5 से क्या है गुणन से, गुणन करना, किसी संख्या से किसी आव्यूह को गुणा करना। जैसे कि यहाँ आपका हो जाएगा 5 इंटू ए के स्थान पे 1 2 3 4 5 और कितना है 7 है ये भी 2/3 है। अब हम लोग गुना करते हैं तो सब एलिमेंट से गुना होगा। तो 5 गुना 1 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौकी 20, 5 है 25, 5 सत्ती कितना 35, ये भी 2/3 का ही होगा। यानी कि जितनी कोटि इसकी है उतनी ही कोटि इसकी होगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं एक आव्यूह का, ये कोई एक आव्यूह है का एक अदिश से गुणन। अदिश मतलब कोई एक संख्या से गुणन, कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू से गुणन। तो हम लोग जो है जैसे कि ये तो एग्जाम्पल है, अब इसी पर देखिए इसका प्रॉपर्टी से पहले इसी को कोई मैट्रिक्स लेकर के हम लोग हल करते हैं। लेट ए बराबर कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं और जिसके एलिमेंट है aij, जो कि m/n कोटि का मैट्रिक्स है। अब इसी को हम लोग k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो k इंटू ए के स्थान पे इसको उतार दें m/n। अब हम लोगों का हो जाएगा ये के अंदर जाएगा तो kaij ये हो गया m/n, अर्थात यही आपका प्राप्त हुआ कि एक आव्यूह का कोई एक आव्यूह है उसको किसी एक संख्या या अदिश से गुणन किए, गुणा किए। तो ये k जो है यही है आपका एक संख्यात्मक मान है जो कि यहाँ कितना है 5 है। तो उसको a से किए तो k इंटू ए, तो ये आपका a क्या है aij एलिमेंट है, जैसे ये सब क्या है एलिमेंट है। तो 5 को सबसे आप गुणा किए तो इसको इससे गुणा किए तो ये हो गया। अब जितनी कोटि ए की है उतनी ही कोटि इसकी भी होगी। यही है आपका चैप्टर टॉपिक आपका। तो आराम से आप लोग देख लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। जैसे मान लेते हैं, समझेंगे आप लोग, जैसे 5 3 2 -1 4 0 है। आप लोग देखिए इसमें 1 2 3 रो और 2 कॉलम्स है। अब जैसे कहे कि -2a निकालने के लिए, कोई कहे 4a निकालने के लिए, 3/2a निकालने के लिए, ये सब कितना होगा बराबर वाट। तो देखिए हम लोग बारी बारी से निकालते हैं। एक नंबर -2a आपको निकालना है, तो आप लिखें -2 इंटू ए के स्थान पे 5 3 2 -1 4 0। तो ये आपका हो जाएगा -10 -10 -6 -4 -+2 -8 और यहाँ 0। ये आपका 3 रो 2 कॉलम, ये भी 3 रो 2 कॉलम ही होगा। अब जैसे आपको 2 नंबर चाहिए, ये 4a चाहिए, तो 4 इंटू ए के स्थान पे आप लिख दें इसको कितना, तो 5 3 2 -1 4 और 0। ये आपका 3/2 का है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 20, फिर हो जाएगा 12 8 -4 16 और 0 हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग इसको भी बना सकते हैं। तो ये हो गया कि एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन हो गया। बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग जो है इस पे इसका कुछ गुण भी है जो कि आप लोग यहाँ देखेंगे।
चलिए हम लोग जो है इसका कुछ गुणधर्म है यानी कि प्रॉपर्टीज है, हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। अब है आप लोगों का कि एक आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म है, तो लेट करते हैं। यदि मान लेते हैं ए बराबर ए आई जे एम बाय एन कोटि का मैट्रिक्स है, बी भी सेम कोटि का होना चाहिए, एम बाय एन भी है, तब आपका होगा देन नंबर 1 के इंटू ए प्लस बी जो होगा वह के ए प्लस के बी के बराबर होगा, जहां के कोई क्या है भाई अदिश है, मतलब कोई संख्या है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं ए बराबर 1 2 3 4 है, बी इक्वस टू 3 2 1 4 है। अब मान लिया जाए, कहा जाए आपको 2 इंटू ए प्लस बी निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है, ये कहा जाए 2 इंटू ए प्लस बी, तो ये आपका जो है ये 2 जो है वही है कोई एक अदिश है, कोई एक संख्या है, जो कि आप यहां देख रहे हैं ये के है, तो के ए प्लस के बी हो गया है। तो उसी तरह से हम लोग इसको 2a यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, 2b हो जाएगा। तो हम लोग इसको कहेंगे 2a प्लस क्या कहेंगे 2b कहेंगे, 2 इंटू ए 2 इंटू बी। अब हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू ए के स्थान पे 1 2 3 4, बी के स्थान पे 3 2 1 4। अब हम लोग आराम से सबसे पहले क्या करेंगे भाई, गुना करेंगे, 2 एकम 2 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकी 8, इसको 3 दूनी 2 दूनी 2 एकम 2 और 4 दूनी कितना भाई, या 2 चौकी 8। अब हम लोग क्या करते हैं दोनों को जोड़ते हैं, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी 2 बाई 2 का है, ये भी 2 बाई 2 का है, तो 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8, 4 प्लस 4 कितना 8, 6 प्लस 2 कितना 8, 8 प्लस 8 कितना 16, ये आपका 2 बाई 2 का प्राप्त हुआ। इसी तरीके से आप लोग नंबर 2 कहेंगे के प्लस एस इंटू ए, के प्लस एल इंटू अगर ए है, जहां की के और एल ये दोनों जो है अदिश हैं, तो इसको आप कहेंगे के ए प्लस एल एल ए कहेंगे, लिखेंगे, जहां वेयर यहां जो है के तथा एल अदिश है, क्या है अदिश है, यानी कि वेयर K and L is K and L are scalars, जहां की K और L जो है क्या है स्केलर्स है और एक कोई एक मैट्रिक्स है, तो आप लोग आराम से हल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक और पढ़ लीजिए नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है, चलिए देखिए, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, आव्यूह का ऋण, मतलब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब
किसी आव्यूह का ऋण, आव्यूह